अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आवाज़ आ रही है? वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर? ओके, दैट्स गुड। दैट्स गुड। ओके, वालेकुम अस्सलाम। ओके, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के 9th बैच के लेक्चर नंबर 12 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों को आज तक सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ रहती है तो वो इंशाल्लाह आप लोगों की टाइम टू टाइम क्लियर होती जाएगी। कुछ आज हो जाएगी, कुछ टाइम टू टाइम क्लियर होती जाएगी, ताकि आप लोगों के जो एसईओ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ब्लॉगिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व होते जाएँ। मेरी पूरी कोशिश है, पहले भी थी, अभी भी है, कि आप लोगों के सवालों के जवाब साथ-साथ क्लियर होते जाएँ। अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि लाइक गूगल एडसेंस की साइट जो है वो कैसे रेडी करनी है। मैं ज़रा इसमें एडमिन एरिया में लॉगिन हो जाता हूँ। ये भी वर्डप्रेस में लॉगिन हो गया हूँ और कल जहाँ पर हमने छोड़ा था, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया था और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने अपनी वेबसाइट को रेडी कैसे करना है। ठीक है? आपने अपना ब्लॉग कह लो, वेबसाइट कह लो, या वो सिस्टम जिस पे जिसको बेसिकली आपने कह लो कि रैंक करवाना है, साइट कैसे रेडी करनी है। और आज हम जो है वो अपना पहला आर्टिकल मैं आप लोगों को पब्लिश करना सिखाऊंगा बेसिकली। इस पे कल हमने लगाया था अथॉरिटी थीम, याद है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा। ओके, अच्छा। ये बेसिकली कल हमने तक जो है वो थीम थीम तक का मैंने आप लोगों को सिखाया था। आज है बेसिकली प्लगइन्स। प्लगइन्स मेन पार्ट हैं इस प्लेटफॉर्म के, वर्डप्रेस के बेसिकली। इसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट में फ़ीचर्स को एनहांस करते हैं, लाइक फ़ीचर्स बढ़ाते हैं, आप ये कह लो, या ये कह लो कि फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ करते हैं। इससे बगैर हमारा गुज़ारा नामुमकिन। अच्छा, तो जो जोन-जोन से प्लगइन्स इम्पोर्टेंट हैं, मैं आप लोगों को आज वो बता दूँगा, प्लस इंस्टॉल कर के साथ में जो है बेसिकली उनका फ़ायदा क्या है वो भी साथ में मालूम हो जाएगा। ठीक है? ओके।
तो वन बाय वन प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेंगे। अभी प्लगइन भी मैं इंस्टॉल आप लोगों को करके दिखाता हूँ और बताता जाऊँगा कि इनका फ़ायदा क्या है। हम इसके बाद मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। देन मैं प्लगइन सारे इंस्टॉल एक दफ़ा करके दिखा दूँगा, उसके बाद फिर हम आज पहली पोस्ट करके ऑन पेज एसईओ के लिए। ये हमारे आज की मेन टॉपिक है। आप लाइक इसमें आप एक नया एडमिन नया यूज़र बना दो, उसका नाम रख दो एडमिन, ठीक है। इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है वो हैक होने से बच जाती है। इसको आप कर दो सब्सक्राइबर कर दो, इस पे एडमिन। समझ आ रही है कुछ? ये आप लोगों की साथ साथ साइट के अंदर जो है सिक्योरिटी कैसे आप लोगों ने लगा के रखनी है मेरी वेबसाइट में, वो साथ साथ बताता जा। ग्रुप में पोस्ट कर दिया आपने? किसने ग्रुप में पोस्ट किया ट्रेनिंग के लिए? और जितने जितने भी वालेकुम सलाम जॉन जॉन से भी आप लोगों को आप लोगों के जहन में सवाल आते जा रहे हैं ना, आप लोग नोट करते रहना। आज क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन भी होगा। और पहले वाली अगर प्रोफाइल को आपने एडिट करना है तो आप ये यूजर्स में आके एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसमें टूल्स का ऑप्शन है। बेसिकली टूल्स या इसमें लाइक आप ये कह लो कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं पोस्टों को दूसरे अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग से, इसमें हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। लाइक आपका पहले से ब्लॉगर पे है, ठीक है। लाइक आप मूवेबल टाइप एंड टाइप पैड, इस पे आपका ब्लॉग है, टम्बलर पे है, या वर्डप्रेस के किसी और पहले किसी और साइट पे आपका डाटा था, तो आप इस पे शिफ्ट कर सकते हो इस टूल को इंपोर्ट को यूज़ करके। और एक्सपोर्ट बस सिंपल है, हम अपनी पोस्टों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बैकअप लेने के लिए एक ऑप्शन है, आप ये कह लो। यहाँ सेटिंग में आ जाए, यहाँ से ये साइट का टाइटल चेंज हो रहा है, ये इसका डिस्क्रिप्शन एरिया चेंज हो रहा है, ये इसका यूआरएल चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इसका लाइक एडमिन का ईमेल आईडी है। यहाँ पर मजीद आप लोगों ने कोई सेटिंग नहीं करनी। राइटिंग में आ गए, ये पिंगोमैटिक है, इसको हम एक पोस्ट करेंगे उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे, या आप ये कह लो इसको हम अपने पास नोट कर लेंगे। रीडिंग बेसिकली कितनी पोस्टें हमने अपने होम पेज पे शो करवानी है, यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। लाइक 5 शो करवानी है, और आरएसएस फीड में जो है वो वहाँ पर भी 5 शो करवानी है। यहाँ मैं समरी करता होता हूँ, ठीक है, ताकि लाइक ये स्लैश फीड, ये यहाँ पे शो होगा, ठीक है। जितनी भी हम पोस्टें करते जाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये बनता जाएगा। वर्डप्रेस का फ़ायदा ही यही है कि वर्डप्रेस हमारा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा काम आसान करता जा रहा है।
यहाँ पर ये कुछ सेटिंग है, इसमें आप लोगों ने कोई भी ऐसी सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ये आपका आर्टिकल जो है वो जब जब कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो उनको पिंग जाए, और इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मॉडरेशन के ऑप्शंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। लाइक कमेंटिंग है, हमारी वेबसाइट में कोई भी कमेंट कर सके, और लाइक जो कमेंट है ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए या मैनुअली हम अप्रूव करें, और इस तरह से एक लिस्ट है, हम जो है वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं और सेव चेंजेस। इसकी हमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है उसको चलने दो। ये मीडिया का एरिया है, लाइक जो भी इमेजेस हम अपलोड करेंगे उनका विद हाइट वगैरह होती है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको एज इट इज़ रहने दें आप। सेटिंग में ये जो परमालिंक का ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए साइट में पोस्टें जो है वो अपीयर होती हैं, और एसईओ फ्रेंडली कैसे अपीयर करवानी है वो यहाँ से हम जो है कस्टम स्ट्रक्चर में अपडेट करते हैं। ये एक प्लगइन है, उसका सेटिंग उसकी हुई है, ठीक है। हमने कल प्लगइन इंस्टॉल किया था, और जो भी प्लगइन इंस्टॉल होता जाएगा वो या वो सेटिंग में इधर आके जो है वो अपना एक टैब, अपना लिंक बना लेगा, या एक सेपरेटली टैब बना लेगा, ठीक है। अब हम जो है वन बाय वन तमाम प्लगइन इंस्टॉल करते जाते हैं, और फिर देखते जाते हैं कि कौन सा प्लगइन क्या करेगा। ओके, डुप्लीकेट टाइटल चेक कर, ये लाइक हमारी साइट में प्लगइन में जाके ऐड न्यू पे जाना है, ठीक है, और ये प्लगइन इंस्टॉल करते जाना है वन बाय वन। फिर हर प्लगइन का मैं उसकी वजह भी बताता जाऊंगा कि ये प्लगइन हमने क्यों इंस्टॉल किया। जब हम कोई आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो उसका लाइक वो आर्टिकल पहले पब्लिश हुआ हुआ तो नहीं है, जब वो सेम टाइटल तो नहीं यूज हुआ हुआ। ये डुप्लीकेट टाइटल चेकर जो है इसका काम ये है, ठीक है। अच्छा, न्यू एडमिन प्लगइन्स ऑलरेडी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में होते हैं, हमने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वन बाय वन प्लगइन्स करते जाना है। प्लगइन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं वर्डप्रेस के, और वर्डप्रेस की कामयाबी की निशानी भी यही है। अगर आप एंड्रॉयड सेट को देखें तो उसके बहुत ज़्यादा ऐप्स मौजूद हैं, इसलिए एंड्रॉयड पॉपुलर है। आईओएस के बहुत ज़्यादा ऐप्स मौजूद हैं, इसलिए आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह से सेम वर्डप्रेस का काम भी सेम। ये न्यू एडमिन प्लगइन के बेसिकली ये हम जब गूगल एडसेंस की एड्स को कॉपी करेंगे तो हम इसके ज़रिए एम्बेड करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, सेटिंग में न्यू एडमिन का टैब बन गया। यहाँ पे हम कोड जो लगा देंगे, ये ये यहाँ पे कोड होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये मैं अभी आप लोगों को जब एक आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा उसके बाद ये दिखाता हूँ इसका फ़ायदा क्या है, और डुप्लीकेट टाइटल चेकर का भी उसके बाद ही बता दूंगा। अच्छा, W3 टोटल कैशे के बजाय हम W3 सुपर कैशे करेंगे। बेसिकली ये इस वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ये प्लगइन किया जाता है। प्लगइन एडमिन पेज पे जाना है, कैशिंग ऑन पे क्लिक करना है, अपडेट स्टेटस, एडवांस में जाना है,
यहाँ से यूज मॉड रीराइट, अपडेट स्टेटस, उसके बाद इधर ये येलो कलर का होगा अपडेट मॉड रीराइट रूल्स। ठीक है, ये हमारा कैशे का प्लगइन हो गया, मींस के स्पीड इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, एक साइट है gtmetrics.com, pingdong.com। हम अपनी साइट को देंगे अगर आपकी वेबसाइट स्पीडी लोड नहीं होती तो क्या वजह है कि लोड प्रॉपरली या स्पीडी लोड नहीं होती, ये आपको बताता है बेसिकली। ठीक है, इसका बेसिकली ये है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये स्पेस स्पीड 93% एंड वॉइस स्लो 80%। ये मिनिमम 85% आप लोगों ने लेकर आनी है। ये अभी 9 सेकंड है, इसको मज़ीद भी हमें सेटिंग करनी चाहिए इसके लिए। एक साइड पे कौन से सर्वर से चेक करें? हर सॉफ्टवेयर का वेबसाइट को चेक करने का डिफरेंट तरीका कार होता है। ठीक है, ये मजीद भी ऑप्शन बताए हुए हैं कि आप अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है W3 टोटल कैशिए प्लगइन। ठीक है, आप W2 सुपर कैशिए कर लो, W3 टोटल कैशिए कर लो, दोनों का काम है वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करना। और ये जो हमने वेबसाइट का टेस्ट रखा है, ये इसको यूआरएल को सेव आप कर लें, क्योंकि जब बाद में आप दोबारा टेस्ट करोगे तो ये पहले वाले के साथ आप कंपेयर कर लोगे। कल वाली आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मिली है वो बिल्कुल ठीक है ना? अगर कल वाली ठीक है तो आज वाली भी जब रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी ना तो बिल्कुल ठीक मिलेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये है वेबसाइट को स्पीड चेक करने के लिए, क्योंकि ये कल बताना था और कल मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी बता चुका था, तो मैंने कहा एकदम से जो है बर्डनाइज ना हो आप लोग, क्योंकि अभी आप लोगों ने इस स्टेज तक आना है, अपनी साइटें रेडी करनी है, अपनी साइटें रेडी करके मुझे शो करवानी है, मैं गाइड करता जाऊँगा और इंशाल्लाह आप सबकी साइटें साथ साथ रैंक होती जाएंगी। ठीक है, ओके ओके, अच्छा। उसके बाद प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू में आए, उसके बाद हम करेंगे प्लगइन WP मैनेजर। ये है प्लगइन, इसमें सम टाइम आपको इशू आ सकता है। ये लेस्टर लेस्टर गेमर्स चैन। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो ऑथर है, बहुत सारे प्लगइन्स का ऑनर है बेसिकली, और इसको मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, इसके बहुत ज़्यादा प्लगइन्स हैं।
जब जब हमने WPDB मैनेजर इंस्टॉल किया, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आप लोगों को मैं साथ साथ बताता चलूँ कि इसको इंस्टॉल करने के $10 से लेकर $25 चार्ज आप कर सकते हो इजीली फ्रॉम योर क्लाइंट। और इवन आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हो, आप $5 इजीली चार्ज कर सकते हो। ये आप लोगों को स्किल्स मिलती जा रही हैं, प्लस आप लोगों को एसईओ में तो इसकी ज़रूरत है ही है, ठीक है। जब ये प्लगइन आपने डेटाबेस वाला इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद डीबी ऑप्शंस में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल एड्रेस देना है जिस पे आपको डेटाबेस चाहिए, और कौन से ईमेल एड्रेस से आए ये करके आप यहाँ साइट का नाम दे देंगे। ये जब आपको मेल आया करेगी तो ये टाइटल आया करेगा। अच्छा, उसके बाद आप मैनेज बैकअप पे आए। और ये ईमेल सिलेक्ट कर, ईमेल जैसे ही हम प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं बेसिकली, तो ये जो है ईमेल कर देता है। ईमेल कर सकते हैं हम बेसिकली अपने डेटाबेस को, ये बैकअप बना देता है बेसिकली। हम ईमेल कर सकते हैं, ये लिंक जो है वो ईमेल चला जाएगा। बैकअप डीबी में आ जाए। यहाँ से यस। अच्छा, ये जितने भी रेड है ना, इनको आपको लाइक जो भी आपकी होस्टिंग कंपनी है उनको आपको कांटेक्ट करके एक दफ़ा ये सॉल्व करवाना पड़ता है, क्योंकि ये जो दो इश्यूज़ है ना, आप इनको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके ईमेल कर दोगे तो ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं रेड वाले, ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। मींस के जिस जिस भी होस्टिंग पे आपकी डोमेन होस्ट है, तो वो होस्टिंग वाले आपको ये सर्विस एक दफ़ा देंगे कि लाइक आपका ये जो रेड कलर का
इसमें इशू आ रहा है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आप फिर बैकअप प्रॉपरली ले सकोगे। अभी बैकअप जो आएगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। बहरहाल जब ये रेड वाले आपके इशू सॉल्व करेंगे होस्टिंग वाले, उसके बाद बैकअप पे आपने क्लिक करना है, ये जितना भी अभी तक की पोस्टें होंगी उनका बैकअप हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली जो सी पैनल में आप लोगों को कल मैंने बैकअप लेने का तरीकाकार बताया था ना, फुल बैकअप लेने का तरीकाकार, वहाँ से आप बैकअप ले लोगे, ठीक है। ये बिल्कुल अप टू डेट चीज़ें आप लोगों को साथ-साथ बताता जा रहा हूँ ताकि और प्लगइन्स में और इनमें, ताकि आप लोगों को फर्दर जो है वो इश्यू ना आए कि आप लोगों को जब अपनी वेबसाइट रेडी कर रहे होगे तो आप लोगों को के पास अप टू डेट चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये एसईओ ऑप्टिमाइज़ प्लगइन इंस्टॉल करने के 25 से लेके $50 आप इजीली क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो और क्लाइंट चूँ-चाँ भी नहीं करेगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक तो उस क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता, दूसरा क्लाइंट को इन चीज़ों का इतना टेक्निकली नॉलेज नहीं होता। हम ये प्लगइन इंस्टॉल ऐड न्यू पे जाना। और इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अच्छा, उसके बाद साइड मैप में जाना है और बेसिकली यहाँ पे इसको अभी डिसेबल कर दें, क्योंकि जब हम एक आर्टिकल पब्लिश करेंगे उसके बाद गूगल को पिंग जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद प्लगइन में ऐड न्यू में योस्ट एसईओ के नाम से।
उसके बाद आपने एसईओ में जाना है, डैशबोर्ड में। जो इश्यू आ रहा है इसमें जस्ट हम इसको डीएक्टिवेट तो उसमें प्लगइन को डीएक्टिवेट करवा दें। ये अपना जो है वो साइट मैप इंस्टॉल करने का कहता है वैसे। काफ़ी चीज़ें इन्होंने जो है वो चेंज कर दी और नेपाल प्रवास सेटिंग ऑन ठीक है। टाइटल एंड मेटा यहाँ पर सेव चेंजेस, होम पेज, आप लोगों ने जो भी आपकी साइट का टाइटल बनता है प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड ठीक है। लाइक टाइटल ऐड कर देगा, टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन एरिया में भी जब भी आपकी पोस्ट गूगल में शो होगा उसके एंड में लगा देगा रीड मोर एट वेबसाइट का नाम डॉट यूएस या जो भी आपकी वेबसाइट का एक्सटेंशन बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल साइड मैप में गया और इनके वाला जो साइड मैप है उसको मैं डिसेबल कर योस्ट वाला, क्योंकि हमने साइड मैप बेटर साइड मैप वाला कर लिया इंस्टॉल। ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ऐड न्यू,
प्लगइन जो है ये प्लगइन ठीक है। ये आप लोगों को प्लगइन जो है मैं अपलोड कर दूंगा मेंबरशिप एरिया में, ताकि बेसिकली पहले मैं इंस्टॉल करवाता हूँ गूगल एनालिटिक्स एंड स्टैट काउंटर। तो ये विद इन WP डैशबोर्ड ये आपको सारे यूज़र बताता है। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, तो ये सारी स्टैट्स बताता है, सारी ट्रैफिक की डिटेल बताता है। साइट को एक दफ़ा रेडी करना जो है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद फर्दर जो है उसको मेंटेन करना आसान होता है। अच्छा, इसके मैं WP एडमिन एरिया में भी चला जाता हूँ, वहाँ से भी ये ज़िप फाइल अपलोड हो सकती है।
जी, जी, मैं साथ-साथ जो है वो बताता जा रहा हूँ, परेशान हूँ। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर नहीं है? क्लियर? जी, जी, साथ-साथ मैं बेसिकली अगर नहीं बोल रहा ना, वो नेट का मसला नहीं है। बेसिकली मैं साथ-साथ प्लगइन्स को देखता जा रहा हूँ, क्योंकि वो प्लगइन बहुत ज़रूरी हैं, साइट को रेडी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इसलिए मैं जो है स्टॉप। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें समझना, क्योंकि एक दफ़ा आपकी साइट रेडी हो गई, उसके बाद सारा काम आसान हो जाता है। ये एक्टिवेट करने के बाद ये तो लेफ्ट साइड पे इसका टैब बन के आ जाएगा, न्यू स्टैट प्रेस के नाम से। जितनी भी ट्रैफिक आएगी अब सारी हमें विद इन डब्ल्यूपी डैशबोर्ड जो है वो नज़र आती जाएगी। ठीक है, इम्पॉसिबल टू लोड द ओयू मस्ट एक्टिवेट एक्सटर्नल एपीआई फर्स्ट। ओके, ये बेसिकली जी, जी, जी। ये बेसिकली प्लगइन इसकी एक दफ़ा, दो दफ़ा थोड़ी-सी सेटिंग है, उसके बाद ये प्लगइन बिल्कुल ठीक काम करना शुरू हो जाएगा। ख़ैर टाइम टू टाइम ये भी मैं अपडेट कर दूँगा। इसके अलावा भी हम लोग जो है, मैं आप लोगों को 2 जो है, लाइक एक है गूगल एनालिटिक्स जो कि बहुत ज़रूरी है, और सेकंड पे स्टैट काउंटर करवाता हूँ, तो स्टैट काउंटर की जगह ये वाला जो है वो अभी कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ। और जो है वो आप लोगों को भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के भी जो ट्रैफिक चेक करने का इशू है वो साथ साथ सॉल्व होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डब्ल्यू स्मैश शीट ये बेसिकली मैं इसलिए इंस्टॉल करता होता हूँ, क्योंकि वेबसाइट में जो इमेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो खा जाती हैं, आप ये कह लो। ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट की स्पीड का जो इशू है उसको सॉल्व बेसिकली करता है।
पहले से नाराज़ हैं जी, इसका आइकन जो है पहले से नाराज़ है। तो जब हम सेटिंग करेंगे तो हमारी साइट बहुत लाइट वेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका भी अफ़ा देता हम लोगों को। चलिए, ये बहुत ज़रूरी प्लगइन है। बेसिकली हमारी वेबसाइट में एक तो स्पीड सबसे पहले काउंट होती है। सेकंड नंबर पे हमारी वेबसाइट में एक भी जो है वो पेज जो है नॉट फाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। लाइक हमने एक पेज बनाया सपोज स्लैश फैज़ान इस नाम से, तो इस पे 404 नॉट फाउंड नहीं आना चाहिए। ये इवन होम पेज पे रीडायरेक्ट होनी चाहिए जैसे कि अभी हुआ है। ठीक है। ये प्लगइन मैंने जैसे एक्टिवेट किया है, इसने जो भी नॉट फाउंड पेज था उसको होम पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया, जो कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है इसके कि हमारी वेबसाइट में नॉट फाउंड पेजेस हों। नॉट फाउंड पेजेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। और एक प्लगइन और इंस्टॉल करने, शेयरहॉलिक। शेयर ए अच्छा, ये प्लगइन जी, इस रीडायरेक्ट को बैकलिंक नहीं कहेंगे। बेसिकली इस रीडायरेक्ट को ये कहेंगे कि हमारे वेबसाइट में नॉट फाउंड पेजेस जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए तो ये बेसिकली ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शन बेसिकली मैंने यूज़ किया। इसको भी मैं कस्टमाइज़ कर, सबमिट में करते हैं, ऐसे शो होगा। ऐसे ठीक। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे ऐसे होगा, ऐसे कर देंगे ऐसे होगा। ये अब अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया बेसिकली हमारी वेबसाइट पे जितने भी इम्पोर्टेंट प्लगइन्स थे सारे इंस्टॉल्ड। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने अपनी वेबसाइट में पहला आर्टिकल पब्लिश करना है। मैंने एक आर्टिकल उठा लिया। ठीक है। और उस आर्टिकल को बेसिकली
जो है वो पब्लिश करके आप लोगों को ऑन पेज एसईओ के बारे में मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग भी अपनी वेबसाइट का जो लाइक एडसेंस है उसको साथ साथ कैसे एडसेंस की साइट के लिए जो आर्टिकल पब्लिश करते जाओगे बेसिकली उसको कैसे आप लोगों ने पब्लिश करना है। ये हमारा टाइटल है। बेसिकली इसके अंदर जो कीवर्ड है वो है हाउ लॉन्ग डज निकोटीन स्टे इन योर सिस्टम। ये मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा जस्ट ऑन पे चेक करवाने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, ये पोस्ट में टाइटल डाला है, और जो हमारा टाइटल चेकर वाला प्लगइन था उसने बताया द टाइटल इज यूनिक, ठीक है। आप लोगों को समझ आई ये बात की। तो ये इस तरह से प्लगइन जो है वो बैक एंड पे वर्क कर रहे होंगे। उसके बाद ये मैंने आर्टिकल को कॉपी किया। अच्छा, जब आपने आर्टिकल राइटर से आर्टिकल लेना है ना, तो आपने इन चीज़ों का ज़रा नहीं बल्कि हर दफ़ा में आप कह लो ध्यान रखना है। आर्टिकल मस्ट बी यूनिक एंड कॉपीज के पास, यानी कि कॉपीस्केप का आपके पास अकाउंट होना चाहिए एंड grammarly.com का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। इन दो का अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। और आजकल जो है वो रीडेबिलिटी भी चेक की जाती है, जो कि जिसका स्कोर 70% होना चाहिए मिनिमम। आपका जो राइटर है उसका रीडेबिलिटी जो है उसका स्कोर 70% होना चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। बट मेरा फोकस इस टाइम स्टिल जो है वो कॉपीस्केप एंड ग्रामरली पे होता है। कॉपीस्केप में आर्टिकल को आप कैसे चेक करते हो, कॉपीस्केप.com है, ठीक है। ग्रामरली का अकाउंट आपके पास होना चाहिए ताकि आप स्टार्ट में अपने राइटर को टाइम टू टाइम चेक करते जाओ। आप लोगों को कॉपीस्केप का एक एक आर्टिकल चेक करने के लिए लॉगिन पासवर्ड में दे दूंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये तो मैं दूसरे पीसी पे हूँ तो पासवर्ड मैंने लगाया और वो जो है वो नहीं लॉगिन नहीं हो रहा। खैर मैं अभी आपको आर्टिकल पब्लिश करने के बाद भी हम चेक कर सकते हैं कॉपीस्केप के ज़रिए, वो फ्री के ज़रिए चेक होगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को वो करके दिखा दूँगा, ठीक है। आपने आर्टिकल को करना है कॉपी, इसमें पेस्ट, फॉर्मेटिंग वगैरह कर दें। अच्छा, उसके बाद ना आप लोगों के पास स्टॉक इमेजेस का अकाउंट होना ज़रूरी है। मैंने बेसिकली बाय किया हुआ है स्टॉक अनलिमिटेड.com की मेंबरशिप थी। इसके ज़रिए हम तस्वीर हम ऐड करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि जब आपने ऑन पेज एसईओ करनी है ना, फाइव 50 वर्ड्स यूनिक आर्टिकल टॉपिक्स चेक ग्रामर
randomly check one related image, अगर पॉसिबल हो तो वन रिलेटेड वीडियो, ठीक है। और जो है 10 डॉलर में यू कैन चेक। ठीक है, क्योंकि हम अपनी पहली साइट रेडी कर लेंगे ना, उसके बाद फर्दर हम बाकी साइटों को भी रेडी करने में हमारे लिए आसानी होगी। क्योंकि एक साइट रेडी करना, उसके ऊपर प्लगइन्स इंस्टॉल करना, तो एक दफ़ा का काम जो है वो समझने वाला है, उसके बाद काम आसान हो जाता है। मैं अपना आर्टिकल का टाइटल उठा, दुनिया की जो सबसे बड़ी शटर स्टॉक की साइट है, दैट इज स्टॉक इमेजेस का शटर स्टॉक। ये दुनिया की नंबर 1 साइट है स्टॉक फोटोज के लिए, आप यूज़ कर सकते हो। मगर इसकी मेंबरशिप भी महंगी है, और सम टाइम जो ग्रुप है, जो मेरा एसईओ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड का ग्रुप है, उसमें सस्ते में आपको इसका लॉगिन पासवर्ड जो है वो मिल जाता है। आप 100 इमेजेस, 200 इमेजेस, 1000 इमेजेस डाउनलोड करके रख सकते हो, उसको दोबारा बार बार मुख्तलिफ साइटों पर यूज़ कर सकते हो। निकोटीन की सपोज ये इमेज लगा लेता हूँ। अभी इस पे जो लेबल लगा हुआ है, बट ये जब मैं पीएनजी में सेव करूँगा तो ये लेबल हट जाएगा। आप लोगों को stockunlimited.com का अकाउंट यूज़ करने के लिए मिल जाएगा, ताकि आप लोग अपनी साइट को रेडी कर सको, ठीक है। तो जो मेरे से हो सकता है वो साथ साथ मैं देता जाऊँगा। इवन इस हफ्ते में आप लोगों की मेंबरशिप एरिया में थीम्स, जितने भी पेड थीम्स हैं, प्रीमियम थीम्स हैं, वो सब रख दूंगा, ठीक है। ताकि आप लोग जैसे जैसे असाइनमेंट अप्रूव होती जाए, आप लोग अपनी साइटों को रेडी करते जाओ, ठीक है। अच्छा, हमारा कीवर्ड है हाउ लॉन्ग डज निकोटिन स्टे इन योर सिस्टम, ठीक है। आपने अपने राइटर को मजीद कोई भी जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, उसको बस ये कहना है ऐड माय फोकस कीवर्ड इन 150
और ये आपके ऑन पेज एसईओ के लिए एनफ है कि आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है वो पहले पैराग्राफ के पहले 150 वर्ड्स के अंदर कहीं पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अगर इस आर्टिकल की बात की जाए जो इस टाइम ओपन हुआ हुआ है, ये हमारा फोकस कीवर्ड है। वर्ड काउंट यानी कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल हो, 550 वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से राइटर को आपने अपना आर्टिकल का कहना है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को बात की? साथ साथ क्वेश्चंस भी नोट करते जाएं ताकि आप लोगों की साइटें भी रेडी हो सकें। ठीक हो गया। हमने जो इमेज ली है, इस इमेज का जो टाइटल है हम वो दे देंगे जो भी हम जिस कीवर्ड पे रैंक करवा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे आर्टिकल का टाइटल हो गया। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल के टाइटल के अंदर भी एक दफ़ा आपका कीवर्ड आना चाहिए ताकि आपकी ऑन पेज एसईओ में इशू ना आए और ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो सके। ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, ये सम टाइम आपका इमेजेस अपलोड करने में इशू क्रिएट शायद हो सके हो, तो एक जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया ना WP स्मशीट के नाम से, ये प्लगइन जो है वो बेसिकली कंप्रेस करता है इमेजेस को, तो वो सम टाइम इशू कर सकता है। अच्छा, ये हमारा जो टाइटल है हम इसको ऐसे देंगे, और जो हमारा फोकस कीवर्ड है बेसिकली हमने वो देना है, कहाँ पे बोला, फाइल के नेम में तो आ गया, फोकस कीवर्ड आएगा आल टैग में। इसको यहाँ पे सेंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने सबको आर्टिकल कर दिया। अच्छा, और इसमें हम लाइक यूट्यूब का वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है आपने अपने हर आर्टिकल में वीडियो डालना ज़रूरी नहीं है। जस्ट एक जो है वो एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, वरना और अथॉरिटी का लिंक भी अगर डाल सकते हो तो ऐड कर दो। सपोज ये वाली वीडियो है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, शेयर, एम्बेड,
A63 ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा, लाइक इमेज ऐड कर दी है। हमारा जो कीवर्ड है वो एक दफ़ा 150 वर्ड्स में आ गया है। ठीक है, ये हमारा ठीक है। सम टाइम इसका बोल्ड आप कर दो, सम टाइम ना भी करो तो कोई मसला नहीं। आल टैग में आ गया, इमेज के फाइल नेम में आ गया। ठीक है, ये देखें, ये आल टैग में आ गया है। इमेज की फाइल नेम अगर आप चेक करो तो फाइल नेम में आ गया। ठीक है, अच्छा, वीडियो डाल दी हमने। एक्सटर्नल लिंक आप किसी भी यूजफुल साइट का ऐड कर सकते हो, और इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइक इंटरनल लिंकिंग के बाद अगर कोई पेज है, लाइक हेल्थ से रिलेटेड है कोई कैटेगरी, या कोई और पोस्ट है, तो आप उसका लिंक जो है वो किसी भी ऐसे कीवर्ड पे दो जो कि आप लोगों को आने वाले दिनों में जब ऑफ पेज सिखाऊंगा, तो ऑफ पेज में आप लोगों को बेसिकली सिखाऊंगा एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें बताऊंगा कि जेनेरिक वर्ड्स, जेनेरिक एंकर्स क्या होते हैं, और लाइक मनी एंकर्स क्या होते हैं, एलएसआई एंकर्स क्या होते हैं, तो वो जो है वो आप लोगों को सिखाऊंगा। अच्छा, जब आप राइटर को भेजोगे ना, तो वो आपके आर्टिकल के अंदर एलएसआई कीवर्ड्स ऐड करेगा। एलएसआई कीवर्ड बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड होते हैं उस आर्टिकल से रिलेटेड। इसीलिए तो एक आर्टिकल को एक वक्त में, यानी कि एक पेज को एक वक्त में एक ही कीवर्ड पे हम टारगेट करते हैं और एक ही कीवर्ड पे रैंक करवाते हैं। बट गूगल उसको सम पोस्टों को, कुछ पोस्टों को एक कीवर्ड की बजाय 10, 100, 1000, 15-15 हज़ार कीवर्ड, हज़ार कीवर्ड पे एक पेज रैंक हो रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एलएसए कीवर्ड। एलएसए कीवर्ड्स होते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स बेसिकली, जो कि गूगल को सिग्नल देते हैं कि ये स्पेशल जो आर्टिकल है, तो ये किस कीवर्ड से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, तो रिलेटेड कीवर्ड वैसे भी ऐड करने चाहिए, अच्छी बात होती है। तो एलएसए कीवर्ड, ये टर्म यूज़ होती है हमारे एसईओ के अंदर, इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली। तो इस कीवर्ड को, एलएसए को बेसिकली यूज़ करवाया जाता है, और राइटर जो है, जितने भी राइटर, अच्छे राइटर्स हैं, वो तमाम एलएसए कीवर्ड ज़रूर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे, तो ये आर्टिकल जो है हमारी वेबसाइट के होम पेज पे शो होने लग जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इसकी फीचर्ड इमेज नहीं लगाई। अब मैं इसकी फीचर्ड इमेज एक दफ़ा आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। ये सेट फीचर्ड इमेज, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेट फीचर्ड इमेज, अपडेट। ये ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है, लाइक आप लोगों की वेबसाइट की सेटिंग होती जाएगी, और लाइक इसको ओपन आप करोगे तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसको आप चेक करोगे जग एसईओ में, ये देखो डॉट एचटीएमएल आ रहा है इनमें। इसका ऑन पेज आप चेक कर सकते हो। ये हमारा यूआरएल है, और हमारा जो कीवर्ड है जिसके लिए हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, दैट इज, ये हमें बेसिकली ये टूल हमें बताता है कि हमारा ऑन पेज जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है बेसिकली।
ठीक है, इसका काम ये है। फिर भी आप लोगों ने मैनुअली ही करना है काम, ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए। इसमें जो है 72% बताया है, नियर अबाउट आपका जो होना चाहिए वो 85% होना चाहिए। जो इशू है, लाइक हमारा टाइटल में नहीं था, इसकी वजह से 7 नंबर हमारे कट गए, ठीक है। यानी कि ये है 72, तो ये तकरीबन 79 होता, ठीक है। यानी कि जो हमारा कीवर्ड है टाइटल में आता, और राइटर टाइटल में ऐड करते हैं हमारा जो एग्जैक्ट कीवर्ड होता है जिसके लिए हम आर्टिकल लिखवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या हमें और इशू बताया, H1 टैग के अंदर हमारा कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके भी हमें 3 जो है वो मज़ीद पॉइंट्स मिलते, तो ये मज़ीद हो जाता तकरीबन 82। इसके बाद बोल्ड और इटैलिक हमने किया है, बट उसने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। जब हम कीवर्ड ऐड करेंगे टाइटल में, तो हमारे यूआरएल में भी कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर और मिल जाएंगे, और हमारा स्कोर हो जाएगा 85%, ठीक है। तो मिनिमम आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 85% होना चाहिए, ये भी 72% है, तो ये 85% हो जाएगा जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, वो आप लोग काम कर लोगे तो आप लोगों का स्कोर 85% हो जाएगा इजी। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा ऑन पेज एसईओ जो है वो। इसमें एक प्लगइन आप लोगों ने और करना है, इस प्लगइन का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ऐड न्यू टुडे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च करवाया, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में जाओ, अब हमें कोड मिलेगा यहाँ पे, ये कोड हमने कॉपी करना है, पेजेस में गए, ऐड न्यू में गए, कॉन्टैक्ट पेस्ट, पब्लिश। ये हम एज अ पेज कर रहे हैं, ये एज अ पोस्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, हमने जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, इम्पोर्टेंट जो हमारी साइट के पार्ट होंगे, उनको एज अ पेज करना है, एज अ पोस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें उसमें कैटेगरी की तो ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद हम गए अपीयरेंस में, मेन्यू में, और इसको हमने ऐड कर देना, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ऐड में, कैटेगरीज, आर्टिकल्स, ऐड टू मेन्यू, सेव मेन्यू, रिफ्रेश, ये यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। हमारी साइट इस तरह से जैसे जैसे आप लोग पोस्टें करते जाओगे, हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी होती जाएगी। और ऑन पेज आप लोगों का आज मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब आप लोगों का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस के लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों के पास बेसिकली होने चाहिए मस्ट हैव पेजेस। कौन से हैं, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये पेजेस होने चाहिए आप लोगों की वेबसाइट में।
जी, जगजेसियो फ्री है। फ्री का टूल है और आप लोग इजीली इसके ज़रिए ऑन पे जैसे चेक कर सकते हो। डिस्क्लेमर पेज जनरेटर, ठीक है। ये जनरेटर भी आपको इस तरह का मिल जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर इस तरह का। इनमें बेसिकली हमें जो चीज़ मेंशन करनी होती है मैं बताता जाता हूँ। कॉन्टैक्टस में आपने कॉन्टैक्ट का फॉर्म डालना है। आपकी वेबसाइट के मिनिमम जो है 50 से 100 पेजेस इंडेक्स हों, लाइक आर्टिकल्स जो आप लोग करते हो इन पेजेस के अलावा। डिस्क्लेमर में आप बताते हो कि जो भी एड्स शो होंगी हमारी साइट पे, हमारा उनके साथ लाइक डायरेक्टली कोई राब्ता नहीं है। हम थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक गूगल एडसेंस और इस तरह से हम जो है वो कंपनीज को यूज़ करके हम ऐड शो करवा रहे हैं। डिस्क्लेमर में आपने अपने आप को साफ सफाई पेश करनी है कि लाइक जो भी हमारी साइट पे ऐड शो होंगी वो हमारी रेवेन्यू का हिस्सा तो है, बट हम उन साइटों को हमारा डायरेक्टली कोई उनसे रब्ता नहीं। प्राइवेसी पॉलिसी में भी आप जो है वो यूज़र को बताओगे कि हम जो है कुकीज़ वगैरह सेव करवाते हैं इस तरह से, ठीक है। अबाउट अस में आप अपनी कंपनी के बारे में बताओगे कि लाइक ये कंपनी आपने साइट स्टार्ट क्यों की, साइट में आप यूनिक कंटेंट क्यों डाल रहे हो, क्यों क्यों यूनिक कंटेंट ज़रूरी है। लाइक अबाउट अस में आप अपने बारे में बता दो कि आपने साइट स्टार्ट क्यों की, मोटिव क्या है साइट को स्टार्ट करने का और इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है 3-4 पेजेस बहुत ज़रूरी हैं और ये विजिबल जो है एरिया में आपके होने चाहिए, लाइक ये टॉप एंड बॉटम दोनों दोनों जगहों पर आपने शो करवाने हैं। अगर आप शो नहीं करवाओगे तो आपका मोस्टली चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट रिजेक्टेड बाय गूगल एडसेंस। ये जो जनरेटर है, मैं जनरेटर नहीं बताता होता कि आप यूज़ करो, बट मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसको आप जो है लाइक कॉपी पेस्ट करोगे और अपनी साइट में डिस्क्लेमर के तौर पे डाल सकते हो, ठीक है। और आप इसको रीड कर लो और अपने राइटर को कहोगे तो वो आपको डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड अबाउट अस का पेज बना देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब ये सारा काम हो जाए आप लोगों ने सिंपल है यूआरएल पे जाना है, गो टू आपने जाना है लाइक
इसमें आपने अपना जीमेल आईडी से साइन इन करना है। ये निकोटीन वाला मुझे याद नहीं है, बस मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए जो है लाइक ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, मैंने उसके लिए एक आर्टिकल पब्लिश किया। आप साइन अप नाउ पे जाओगे, ये ज़हन रखिएगा कि आपने अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप से कभी किसी दूसरे पर्सन के लिए ना गूगल एडसेंस ओपन किया हो उसका, ना किसी के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, आप क्रिएट न्यू अकाउंट भी जीमेल का बना सकते हो, या साइन इन पहले वाले अकाउंट से आप साइन इन कर लो। मैं अपना ओल्ड जो है वो ईमेल आईडी यूज़ करूँ जस्ट। अच्छा, यहाँ पर आपने अपने वेबसाइट का यूआरएल देना है, जो भी आपकी वेबसाइट है। मैं तो अभी एग्जांपल के तौर पे दूँ, यहाँ से इंग्लिश, सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ से टाइम जोन पाकिस्तान आ गया, यहाँ से जस्ट कहाँ गया, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ कराची आ गया। ठीक है, आपने यहाँ से इंडिविजुअल चूज़ करना है, कंपनी के बिजनेस के तौर पर नहीं करना। ठीक है, इंडिविजुअल करना है। अपना नाम कंप्लीट जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, अपना कंप्लीट एड्रेस, अपना सिटी का नेम, अपना जिप कोड, लाइक हम मुल्तान का देते होते हैं 60,000। यहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट नेम कैपिटल में फर्स्ट वर्ड आना चाहिए, फ़ोन नंबर +9231 जो भी आपका आईडी है, फ़ोन नंबर है कंप्लीट। यहाँ से आपने फ्रेंड से कहना है, यहाँ से कस्टमर यस, न्यूज़लेटर यस, गूगल मार्केट रिसर्च यस, स्पेशल ऑफर यस, यस। सबमिट माय एप्लीकेशन, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका 48 आवर्स, 72 आवर्स, इवन 1 वीक भी लग सकता है आपकी एप्लीकेशन के बारे में आपको रिव्यू मिलने में कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। रिजेक्ट होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, उनमें से एक वजह होती है कि आपकी वेबसाइट पे जो थीम लगा हुआ है वो अच्छा नहीं है, अप टू डेट नहीं है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, लाइक उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है, लाइक आपने उसमें आर्टिकल सही तरह से पब्लिश नहीं किए। क्योंकि जितने ज़्यादा आप आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे उतनी ज़्यादा साइट आपकी भर जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी साइट एक लाइक कंप्लीट साइट तब होती है जब आप उसमें आर्टिकल्स टाइम टू टाइम ऐड करते जाते हो, उसमें प्लगइन्स प्रॉपर्ली एक्टिवेट करने हैं, साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो ज़हन में रखिएगा आपकी वेबसाइट जो है एडसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। प्लस आपने अपनी वेबसाइट का ऑन पेज हर पोस्ट का करना है, प्लस जो आप लोगों को ऑफ पेज सिखाऊंगा, लिंक बिल्डिंग सिखाऊंगा ट्रैफिक लाने के लिए, जो आप लोगों को सोशल शेयरिंग सिखाऊंगा वो साथ साथ आप कर रहे होगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही होगी। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है वो आपकी वेबसाइट के एडसेंस के अप्रूवल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, लाइक आप लोग अपनी वेबसाइट को साथ साथ आर्टिकल्स भी पब्लिश कर रहे होगे,
प्लस सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर रहे होगे। सोशल मीडिया से मुराद है फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, ठीक है। और जितनी भी सोशल मीडिया की साइटें होंगी, रेडिट हो गया, बहुत सारे टॉप साइट्स हैं, उन पे आप अपना आर्टिकल शेयर करवाते जाओगे टाइम टू टाइम, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। और लाइक आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक आ रही होगी वो आपकी वेबसाइट को हेल्प करेगी गूगल एडसेंस अप्रूव करवाने में भी, प्लस रैंकिंग करवाने में भी, जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, थीम आप लोगों ने जो अपनी एडसेंस की साइट पे इंस्टॉल करना है, वो मैगज़ीन स्टाइल थीम हो, मैगज़ीन टाइप थीम हो। लाइक उनमें न्यूज़पेपर थीम्स होते हैं, जेनेसिस के थीम आप लोगों को मिलेंगे। कुछ पॉपुलर थीम्स हैं जो एडसेंस की साइट्स के लिए बेस्ट चलते आ रहे हैं, लाइक सहीफ़ा, जरीदा, इफेक्टिव न्यूज़ वगैरह, ठीक है। इसका मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, आप एक साइट देखो आप लोग, थीम फॉरेस्ट। ये मेरी अपनी थीम की कंपनी है, templeminta.com के नाम से, ठीक है। और इस पे जो थीम है, एक थीम आप लोगों को दिखाता हूँ, मोडास। ये आप लोगों को जो है वो फ्री में मिल जाएगा, आप लोग इसको अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। और इस तरह के थीम बेसिकली गूगल एडसेंस की साइट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो लाइक मैगज़ीन टाइप थीम हो, मल्टी फंक्शनल थीम हो बेसिकली, ठीक है। आप लोग, वरना आप इस पे भी सर्च करवा सकते हो। अ, ये मेरी कंपेटिटर साइट है थीम फॉरेस्ट डॉट नेट, इस पर वर्डप्रेस पे ब्लॉग ओवर मैगजीन। ये जस्ट आइडिया के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और मैं अपने जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें साथ साथ थीम बाय भी करता जा रहा होता हूँ। तो अगर कोई थीम ऐसा होगा जो हमारे पास स्टॉक में नहीं होगा, तो वो हम लोग मिल के भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक और फिल्टर लगाते हैं। डंडी, डंडी। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा थीम नहीं लगा होगा तब भी आपका एडसेंस रिजेक्ट होने का खतरा है। अगर आपने कोई पायरेटेड, क्रैक, नल्ड थीम लगा लिया तब भी आपकी वेबसाइट पे एडसेंस रिजेक्ट होने का खतरा है। अगर आपने लाइक थीम की सही सिलेक्शन नहीं की तब भी एडसेंस रिजेक्ट होने का खतरा है। बहुत सारी वजूहत हो सकती है। न्यूज़पेपर थीम है, ये बहुत ज़्यादा लाइक ये $69 का है, और ये इन्होंने लिमिटेड किया हुआ है। ये 30 उसमें ब्लॉग में इंस्टॉल है, उसके बाद ये इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, ये मैंने मेरी अपनी कंपनी का ये थीम है, और लाइक एक वन ऑफ द बेस्ट थीम है, ठीक है, मोडास। ये $10 का अभी इनिशियली हमने स्टार्ट किया है, बट आप लोगों को ये फ्री में मिलेगा, ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा, आज तक के लिए इतना ही कि आप लोगों को लाइक एडसेंस की साइट कंप्लीट रेडी करना और गूगल एडसेंस जो है वो अप्लाई कैसे करना है आप लोगों ने, ताकि आप लोग इस ट्रेनिंग के दौरान अपना गूगल एडसेंस अप्रूव करवा सको। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि लाइक आपको अपने कंपेटिटर पे जो है वो मुसलसल नज़र रखना ज़रूरी होता है एसईओ में, क्योंकि वो क्या चेंजिंग कर रहा है, वो कितने वर्ड्स का कंटेंट अपनी साइट में पब्लिश कर रहा है, और वो कौन सा थीम लगा रहा है, कौन कौन से प्लगइन लगा रहा है। ये आप लोगों को एसईओ में देखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ये नहीं करते तो आप अपने कंपेटिटर से जो है वो कह लो कि रैंकिंग में डाउन हो जाते हो। सेकंड नंबर पे जब आप एसईओ स्टार्ट करते हो, चाहे अपनी साइट के लिए करते हो या आप जो है वो अपने क्लाइंट की साइट के लिए एसईओ करते हो, तो एसईओ फिर एक दफ़ा करते हैं तो फिर ये छोड़नी नहीं होती, नहीं तो आपकी साइट डाउन हो जाती है। ठीक है, पेजेस मैंने बता दिए जब आपने अप्लाई करना है, और ये पहले का क्राइटेरिया था 500 वर्ड्स का, अब 550 वर्ड्स का कम से कम आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, आपकी एडसेंस की साइट के लिए। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जब आप लोगों को बताऊंगा, साइड में आपको सबमिट करवाते हैं गूगल वेबमास्टर टूल में, वो कैसे करवाना है, अपने यूज़र्स को ट्रैक कैसे करना है, वो सोशल सिग्नल, और उसके बाद क्लिक बैंक की साइट स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। इस वीक में आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को असाइनमेंट दी जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी असाइनमेंट्स दी हुई हैं उनको आप लोग कंप्लीट कर लो। ठीक हो गया। जी 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 जी, ठीक है। जिसका नाम लूँगा वो क्वेश्चन कर सकता है। अम्मार खान, गयूर अकबर, मुदस्सिर जवाद, मोहम्मद एहसानुल हक, नोमान राजा, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। आपने जब साइट को स्टार्ट करना है उस टाइम अप्लाई नहीं करना। जब आप लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते जा रहे होंगे, वो इंडेक्स होते जा रहे होंगे, कीवर्ड्स रैंक करते जा रहे होंगे, उसके बाद जब आपकी वेबसाइट के 50 से 100 पेजेस कम से कम इंडेक्स हो जाएंगे गूगल में, उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है, जो मैंने कंडीशंस बता दी। एक एडसेंस एक ही साइट के लिए यूज हो सकता है। अच्छा, एक एडसेंस का अकाउंट जो होता है वो आप 1000 साइटों पे भी लगा सकते हो। गूगल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन इज ब्रांड डोमेन फॉर एडसेंस। ठीक है, ओके। देन कीवर्ड मस्ट रिलेटेड वन टॉपिक। नहीं, चाहे आपकी ब्रांड डोमेन हो, चाहे ईएमडी डोमेन हो, चाहे पार्शियल मैच डोमेन हो, आपने हमेशा एक पेज को एक कीवर्ड पे टारगेट करना है। ज़हन में रखना ये बात। आप जब एलएसए कीवर्ड्स ऐड करवाते हो ना, तो वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे खुद ही रैंक करने लग जाएगी आपकी साइट। सर एलएसए कीवर्ड्स को बिलोंग टू या एडवर्ड वगैरह से देखते हैं। नहीं गयूर, आपने खुद ऐड नहीं करना, ये एलएसए कीवर्ड्स राइटर ऐड करेगा। राइटर का काम है ऐड करना। सर मुझे मसला आ रहा है कि नहीं, बहुत सर्च किया मगर एक दो ही मिले। अच्छा, आप जो है ना आप स्काइप पे आना, मैं आपको मज़ीद हेल्प कर दूँगा नुमान राजा। ठीक है, आप जो है मंडे को या ट्यूसडे को स्काइप पे टाइम लेना। स्काइप की टाइमिंग होगी 9 टू 10, रात को 9 से 10 के दरमियान। आप ग्रुप में पोस्ट करके मुझे टैग करना, मैं आपको स्काइप पे मज़ीद हेल्प कर दूँगा। ठीक है, फिर आप बाकियों की भी हेल्प कर देना। अच्छा सर, अगर यूट्यूब के लिए अप्लाई किया हुआ एक्सेस एक कंप्यूटर से हो, नुमान उस जिस कंप्यूटर से आपने अप्लाई कर दिया ना यूट्यूब के लिए, उस कंप्यूटर से आपने अपनी वेबसाइट के लिए नहीं करना। सर राइट हमने खुद ही करना है। अच्छा गयूर, नहीं, राइटर्स की लिस्ट में आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उन राइटर्स को यूज़ कर सकते हो आर्टिकल लिखवाने के लिए, और उनकी चार्जेस होंगे 200 से लेके 300 तक पर आर्टिकल, हर राइटर के अलग। अम्मार खान, जो लॉन्ग टेल प्रो के लिए आरडीपी की टाइमिंग है ना, उसके लिए आप वासिफ रेहान से कांटेक्ट करो। वासिफ रेहान को आप लाइक व्हाट्सएप पे मैसेज करो या ग्रुप में टैग करो, वासिफ रेहान आपको अलाउड करेगा। अच्छा, जिसने आर्टिकल खुद लिखने हैं ना गयूर, उसके लिए 18वें या 19वें लेक्चर में मैं अपने राइटर को बुलाऊंगा, जैनुल आबिदीन को। ठीक है,
तो वो आप लोगों को हेल्प करेगा कि आपने अपना आर्टिकल कैसे लिखना होता है बेसिकली। ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग पे भी फ्री वेबिनार होगा, प्लस एक वेबिनार आर्टिकल राइटिंग पे फ्री हो चुका है iamfezan.com पे, उसको वॉच करो। अच्छा, वासिफ अगर लाइक वासिफ की तरफ से लेट हो रहा है तो टाइमिंग अलॉट करने के लिए मैं सेकंड किसी और पर्सन को जो है वो कह देता हूँ, तो वो अप्लाई वो बाकियों को टाइमिंग देना शुरू कर देगा। अच्छा, एड्रेस ऑफ यूनिट के लिए एड्रेस बाद में चेंज हो सकता है जी, चेंज हो सकता है, बट स्टार्ट में ही वो एड्रेस रखें जिस पे आप लोगों की पिन आ सके। और 3 दफ़ा पिन आती है। पहली दफ़ा पिन आती है, अगर आपको मिल गई आपका अकाउंट कंफर्म होने के लिए पिन का ऐड होना ज़रूरी है। आप पिन ऐड करते हो तो आपका अकाउंट फुल वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो पिन वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब आपके $10 बन जाते हैं तो आपको पिन आपके घर के एड्रेस पे आती है। तो यूरोप, ठीक हो गया। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद जो भी क्वेश्चन होंगे आप ग्रुप में भी पोस्ट करके अपने सवालों के जवाब जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह।